नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं व्यक्तित्व का पार्ट नंबर 3। हमने 2 पार्ट देख चुके हैं और पार्ट नंबर 3 पे बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये आपके जो परीक्षा के अंदर रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 2 क्लासों को एक ही क्लास में, वो भी आधे घंटे की क्लास के अंदर पूरा किया गया है। तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व के अंदर हम देखते हैं आज व्यक्तित्व भिन्नता जो हमारा है, इसके अंदर व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। 2 या 2 से अधिक लोगों का एक जैसा न होना व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। जैसे 2 लोगों का एक जैसा ना होना, वो भी क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता में प्रत्येक व्यक्ति के लक्षण दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति के लक्षण होते हैं वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। कभी भी उनकी एक समान नहीं हो सकते। कभी भी उनका जो लक्षण होता है वो एक समान नहीं हो सकता 2 व्यक्तियों का। व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 19वीं शताब्दी में। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, वो भी 19वीं शताब्दी के अंदर। इस बात को ध्यान में रखना है। अब महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं थी? सबसे पहले है स्किनर ने कहा था, व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन संभव हो व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है। व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन संभव हो, जिसको मापा जा सकता हो, उसको व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है जेम्स ड्रेवर ने कहा था, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समान न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समान न हो, वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो इन दोनों परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 पे आती है टायलर की परिभाषा। टायलर ने अनेक शब्दों का प्रयोग किया था। शरीर का आकार, संरचना, जैविक कार्य, क्षमताएं, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, संवेग आदि जिनका मापन संभव हो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो इसके अंदर बताया था शरीर का आकार, उसकी रचना, जैविक कार्य, क्षमताएं, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, संवेग आदि जिनका मापन संभव हो, उनको क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो ये टायलर की परिभाषा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति में व्यक्तित्व भिन्नता शील गुणों के प्रभाव से मानी जाती है। उनके अंदर जो शील गुण उपस्थित होते हैं उनके अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता मानी जाती है। अब आता है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर नंबर 1 पे आता है शारीरिक भिन्नता। शरीर में होने वाली भिन्नताओं को शारीरिक भिन्नता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक संरचना एवं क्रियाएं एक समान नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक संरचना एवं क्रियाएं एक समान नहीं होती है। अतः किसी में लंबाई का गुण होता है तो किसी में बौनेपन का गुण होता है। कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। जैसे तत्व पाए जाते हैं आकार संबंधी भिन्नताएं। जिनमें आकार संबंधी भिन्नता होती है उसको शारीरिक विभिन्नता या भिन्नता कहा जाता है। उसके बाद आता है मानसिक भिन्नता। अब मानसिक भिन्नता के अंदर क्या होता है? मानसिक भिन्नता
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं एक समान नहीं होती है, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार कक्षा कक्ष में सभी बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालिकाओं की मानसिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की तरीका भी भिन्न होता है। कोई अलग तरीके से अपना कार्य करता है, कोई अलग तरीके से अपना कार्य करता है। तो यह मानसिक भिन्नता के अंदर इसको देखा जाता है। जैसे देखिए कि किसी भी समस्या समाधान की क्षमता तीव्र होती है। कोई व्यक्ति है उसकी समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, वो तीव्र होती है, तो किसी की मंद। और दूसरी बात क्या, कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई मंद बुद्धि होता है। ये भी उसकी मानसिक क्षमता पर आधारित होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सोचने, समझने और तर्क करने या निर्णय लेने की क्षमता अलग अलग होती है सभी के अंदर। टर्मन ने बुद्धि के आधार व्यक्तिगत भिन्नता का विवरण प्रस्तुत किया और बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एक समान कार्य नहीं करती। मानसिकता जो होती है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग तरीके से कार्य करती है। यह टर्मन ने अपने बुद्धि के आधार व्यक्तिगत भिन्नता का विवरण प्रस्तुत किया था, उसके अंदर बताया था। नंबर 3 पे बात करते हैं तो स्वभाव संबंधित भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में स्वभाव संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे कोई शांत स्वभाव का होता है तो कोई उग्र स्वभाव का, कोई ईर्ष्यालु है तो कोई झगड़ालू होता है। तो उनके स्वभाव में अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव वातावरण से प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति है उसका स्वभाव होता है वो वातावरण से प्रभावित होता है। अतः वातावरण के अनुसार ही उसके स्वभाव का निर्माण होता है। जैसे कोई सुलझा हुआ होता है तो कोई उलझा हुआ व्यक्ति होता है। तो स्वभाव का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को पड़ता है व्यक्तित्व के अंदर। नंबर 4 पे आता है अभिरुचि में भिन्नता। जो उनकी अभिरुचियाँ होती है उनमें भिन्नता किस प्रकार से होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अभिरुचि संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को खेलना, किसी को घूमना अच्छा लगता है तो किसी को घर पर रहना, कोई व्यवसायिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो कुछ नहीं जाना चाहते। तो उनकी अभिरुचि के अनुसार भिन्नता उनके अंदर देखी जाती है। नंबर 5 पे बात करते हैं अधिगम संबंधित भिन्नता। अधिगम पढ़ने लिखने से संबंधित। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने संबंधित भिन्नता पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की दर अलग अलग होती है। जैसे कोई शीघ्रता से सीखता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई शीघ्रता से सीखता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई एक ही प्रयास में सीख जाता है तो कोई बार बार प्रयास करता है। इस प्रकार इनको अलग अलग देखा जाता है। नोट के अंदर महत्वपूर्ण बात दी गई है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक की अपेक्षा बालिकाएं जल्दी सीखती है। प्रारंभिक दशा के अंदर बालिकाएं जो होती है वो जल्दी सीख जाती है। बालिकाओं की सीखने की क्षमता अधिक होती है प्रारंभिक दशा के अंदर। जैसे बालिकाएं चलना फिरना, खेलना, पढ़ना, लिखना, बोलना शीघ्रता से सीख जाती है। प्रत्येक क्रिया वो अपनी जल्दी जल्दी सीख जाती है। बालक जबकि इतना जल्दी नहीं सीख पाता है। नंबर 6 पे बात करते हैं रुचि आधारित भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में रुचि का स्तर भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति में रुचि आधारित भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में रुचि आधारित भिन्नता पाई जाती है। किसी विषय वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने की प्रक्रिया रुचि कहलाती है। किसी भी वस्तु की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना ही रुचि कहलाती है। जैसे देखते हैं किसी स्लो सॉन्ग पसंद होता है, जैसे धीरे बजने वाले गाने, पहले जो पुराने टाइम के होते थे वो गाने। तो किसी को फास्ट जो गाने होते हैं वो पसंद होते हैं। किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को खेलना अच्छा लगता है। कोई क्रिकेट खेलता हो तो कोई लूडो। नए नए कपड़े पहनना, ये सब इसके अंदर आता है। अपनी रुचि अलग अलग होती है प्रत्येक व्यक्ति की। नंबर 7 पे बात करते हैं
व्यक्तित्व संबंधित भिन्नता। अब व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। दो लोगों में समान योग्यता होने के उपरांत भी व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे दो लोगों की योग्यता समान है लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। किसी को घर के अंदर रहना पसंद होता है तो किसी को बाहर, कोई अंतर्मुखी होता है तो कोई बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 8 पे बात करते हैं अभिक्षमता संबंधित भिन्नता। अभिक्षमता संबंधित भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में अभिक्षमता संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति में अभिक्षमता संबंधित भिन्नता देखने को मिलती है। कोई साक्षात्कार बनना चाहता है या साहित्यकार बनना चाहता है तो कोई घातक बनना चाहता है। तो उसमें अभिक्षमता के अनुसार उसमें योग्यता देखने को मिलती है। अब नंबर 9 पे बात करें तो संवेगात्मक भिन्नता, ये इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले संवेगों की दर एक समान नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में संवेग की दर अलग अलग होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति में संवेगात्मक भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें किसी को क्रोध अधिक आता है तो कोई, किसी में ईर्ष्या संवेग प्रबल होते हैं, जैसे ईर्ष्या करना लोगों से। कोई भय से सर्वाधिक प्रभावित होता है, कोई आश्चर्य युक्त होता है। तो उनमें अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। नंबर 10 पे आता है जातिगत भिन्नता। अब जाति के अनुसार भी भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में विश्व में कई प्रकार की जातियां निवास करती है, उनमें भी अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती है। और नंबर 10 पे आता है लैंगिक आधारित भिन्नता, यह इम्पोर्टेंट है। लिंग आधारित भिन्नता एक सामाजिक व्यवस्था है। यह क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंदर। लिंग आधारित भिन्नता कैसी व्यवस्था, तो वो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें नर एवं मादा की व्यवस्था होती है। नंबर 11 की बात करें भाषा संबंधित भिन्नता। भारत में कई प्रकार की भाषाओं का उल्लेख होता है। हर क्षेत्र या प्रदेश में अपनी अलग अलग भाषा होती है। भारत में कई प्रकार की भाषाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं एवं 844 उपभाषाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं एवं 844 उपभाषाओं का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र में भाषा भिन्न भिन्न होने के कारण भाषागत भिन्नता देखने को मिलती है। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है तो उनमें अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धार्मिक भिन्नता। धर्म के अनुसार भिन्नता। भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, अतः भारत में धार्मिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 पर बात करते हैं तो वंशक्रम, यह सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके बारे में विलियम मैकडूगल ने बताया था। व्यक्तित्व भिन्नता का आधार वंशक्रम को माना जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का आधार किसको माना गया, तो वंशक्रम को माना गया। विलियम मैकडूगल ने इसे वंशक्रम को आधार माना है। विलियम मैकडूगल ने भी इसको वंशक्रम को आधार माना है। विलियम मैकडूगल के आधार अनुसार महिला एवं पुरुषों में जो भिन्नता उत्पन्न होती है इसका मूल कारण वंशक्रम को ही माना जाता है। तो इसका मूल कारण जो होता है वो वंशक्रम ही माना जाता है। वंशक्रम के माध्यम से बालक बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक, लिंग संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। वो सब वंशक्रम के आधार पर ही उनको बांटा जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे वातावरण भिन्नता। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि व्यक्तित्व भिन्नता पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव का विकास वातावरण में सर्वाधिक होता है।
जैसे हम बात करें कि ठंडे प्रदेश में जो व्यक्ति रहते हैं, ठंडे प्रदेश में लोग अपेक्षाकृत गोरे व सक्रिय होते हैं तथा गर्म प्रदेश में लोग काले एवं अधिक कम सक्रिय होते हैं। वो उनसे जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनसे कम सक्रिय होते हैं। तो वातावरण का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। अब व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कैसा, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत परिवार के बच्चे अपने विद्यालय में आसानी से अपने विचारों का प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चे व्याप्त होता है। इस कारण वह बच्चे अपने विशिष्ट योग्यताओं का प्रदर्शन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी बच्चे को हम स्टेज पे बुलाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि जब बच्चा अगर अच्छे परिवार से होगा तो वो इतना शर्माएगा नहीं, वो तुरंत अपने कार्य कर देगा स्टेज पर जो भी प्रोग्राम होगा उसका। लेकिन जो गरीब परिवार का बच्चा है वो उसको भय रहता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा, तो वो उसके अंदर भिन्नता देखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं लिंग। नंबर 4 पे बात करते हैं। समाज में लिंग केवल सामाजिक व्यवस्था है। लिंग कैसी व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था जिससे महिला और पुरुषों का भेद होता है। लेकिन लिंग आधारित भिन्नता व्यक्ति में अन्य पहलुओं पर भी प्रभाव डालती है। जैसे बात करते हैं, बालक क्रोधी व सक्रिय माना जाता है तो बालिकाएं शर्मीली एवं लज्जाशील होती है। पुरुषों को कठोर एवं महिलाओं को कोमल समझा जाता है। तो वो लिंग के आधार पर उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 5 पर, परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक बालिकाओं में परिपक्वता का विकास हो जाता है। बालक को प्रत्येक वस्तु सही या गलत का ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ बालक बालिकाओं में परिपक्वता का विकास होता है। बालकों को प्रत्येक वस्तु सही या गलत का ज्ञान हो जाता है। परिपक्वता में हम देखते हैं कि लेकिन सभी बालक बालिकाओं में परिपक्वता की दर भिन्न भिन्न होती है। कोई बालक कम समय में परिपक्व हो जाता है तो कोई परिपक्वता होने में समय लेता है, लेकिन बराबर नहीं हो पाते सारे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में सहायक। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में सहायक शैक्षिक महत्व जो होता है ना भिन्नता के, उसके अंदर पहला देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में सहायक किस प्रकार से ये सहायक होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कक्षा प्रत्येक बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, रुचियां एवं समस्याओं का शिक्षक को ज्ञान हो जाता है, जिससे उसे व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त होती है। नंबर 1 पे बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में सहायक। तो हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कक्षा में प्रत्येक बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमता एवं योग्यता, रुचि, समस्या का शिक्षक को ज्ञान हो जाता है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान होती है। जैसे बात करते हैं विनैटिका विधि और डाल्टन प्ले विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। अब शैक्षिक महत्व में नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे है कक्षा के सीमित आकार में शिक्षा प्रदान करने में सहायक। कक्षा के सीमित आकार में शिक्षा प्रदान करने में सहायक, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति भिन्नता के कारण कक्षा के सामान्य एवं व्यक्तिक भिन्नता के कारण कक्षा में सामान्य एवं समस्यात्मक बालकों की चयन कर उन्हें सरलतापूर्वक उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का अनुसार शिक्षा प्रदान करना होता है। जैसे कक्षा में कोई बालक
की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनकी समस्या को हल करना, उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। 3 नंबर पर बात करते हैं शिक्षण पद्धतियों में अंतर करना। व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से शिक्षक को बालक की योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है। इस कारण वह अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के अनुसार नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर शिक्षा प्रदान करता है। जैसे किसी बालक की योग्यताओं का ज्ञान होने के कारण वह अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के अनुसार नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। अब बात करते हैं लिंग भेद आधारित शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं में शिक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक विषय वस्तु निर्धारण की सरलतापूर्वक किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था तथा उनकी शैक्षिक विषय वस्तु निर्धारण भी सरलतापूर्वक की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही बालक के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक गतिविधियों को जोड़ा जाता है तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या गृह विज्ञान जैसे विषय जोड़े जाते हैं। तो पुरुष और महिलाओं में अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 5 पे बात करते हैं शैक्षिक निर्देश प्रदान करने में सहायक। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कक्षा में के बालक बालिकाओं की समस्याओं का एवं उनकी योग्यता, क्षमता एवं आकलन करने में सहायता प्राप्त होती है, जिससे उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श प्रदान करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कक्षा के बालक बालिकाओं की समस्याओं का एवं उनकी योग्यता, क्षमता का आकलन करने में सहायता होती है, जिससे उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श प्रदान करने में सहायता हो सके। तो शैक्षिक निर्देश प्रदान करने में इस प्रकार सहायक होता है। अब बात करते हैं व्यावसायिक निर्देश प्रदान करने में सहायक। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक बालिकाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमताओं के आधार पर उनकी व्यावसायिक निर्देश प्रदान करने चाहिए। जैसे बालक को जिस काम करने में रुचि होती है, जो आगे जाके जो भी व्यवसाय करेगा उसको इस प्रकार की ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे बात करते हैं कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण करने वाले बालक बालिकाओं को उनकी योग्यता के आधार पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, आईटी जैसे पाठ्यक्रम का सुझाव देना चाहिए। अब नंबर 7 पे बात करते हैं कक्षा का वर्गीकरण में सहायक। कक्षा में अलग अलग प्रकार से उनका वर्गीकरण करना चाहिए। तो इसका ये लास्ट था। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और घंटी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।